नौकरी के नाम पर धोखा दे रहे हैं, धोखा। आईएएस बन के तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गांव। बार बार पीछे करके चश्मा ऐसे लगा के ऐसे ऐसे चलते हुए। ये कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार की निशानी है, समझ रहे हैं आप? और यही भ्रष्टाचार की निशानियां होती हैं। यूपीएससी को दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम में गिना जाता है और करोड़ों स्टूडेंट का सपना इस एग्जाम को पास करने का होता है और हर साल इसके लिए 12 लाख फॉर्म डाले जाते हैं और इसमें वैकेंसी रहती है केवल 1000। तो आप सोच ही सकते हो कि इसका सक्सेस रेशो कितना ज्यादा कम है। हर एक स्टूडेंट 1200 स्टूडेंट से कम्पीट करता है, फिर भी आखिर इंडिया के अंदर यूपीएससी का इतना ज्यादा क्रेज क्यों है? आइए जानते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यूपीएससी का मतलब क्या होता है। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रचित परीक्षा को यूपीएससी कहते हैं और इस परीक्षा के द्वारा आप आईपीएस, आईएफएस और आईएएस बन सकते हैं। मतलब कि कलेक्टर इसी परीक्षा से बना जा सकता है। तो आप सोच ही सकते हो कि इसका वैल्यू इतनी ज्यादा इंडिया में क्यों है, क्योंकि इंडिया में सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा मैटर करती है और यह तो सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है, इसीलिए इंडिया में इसका इतना ज्यादा क्रेज है। यह तो हो गई यूपीएससी की बेसिक नॉलेज। अब बात करते हैं कि यूपीएससी स्टूडेंट्स का करियर कैसे बर्बाद कर देती है और इसमें दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट और दूसरा सरकार का भी इसमें हाथ होता है स्टूडेंट का करियर बर्बाद करने में। सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की। आपने किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में यह सुना होगा कि कलेक्टर की नौकरी सबसे बड़ी नौकरी होती है और एक बार कलेक्टर बन गए तो फिर कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो कलेक्टर बनने के बाद भी काम करना पड़ता है और कलेक्टर को भी कोई भी सस्पेंड कर सकता है और अगर कलेक्टर रिश्वत लेता है तो उसको सरकार ही पकड़ लेती है और अगर वह रिश्वत नहीं लेता तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसको ट्रांसफर पर ट्रांसफर मिलते जाते हैं। तो कलेक्टर की नौकरी भी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है और उसमें भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है। यह कोचिंग वाले तो आपको बेवकूफ बनाते हैं ताकि आप इनकी कोचिंग में बार बार आ सको। यूपीएससी के अंदर 8 अटेम्प्ट होते हैं और स्टूडेंट इन 8 अटेम्प्ट को करते हैं और इन 8 अटेम्प्ट को पास नहीं होने के बाद फिर वह रह जाते हैं और फिर वह अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि तब तक तो उनकी बहुत ज्यादा एज भी हो चुकी होती है। फिर उन्हें डायरेक्ट शादी करना पड़ता है और शादी के बाद बच्चे संभालो और एक छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो। अगर वह शुरू से ही नौकरी के लिए प्रयास करते तो अब तक वह बहुत ज्यादा पैसा कमा चुके होते और अगर वह अब उनके दोस्तों को देखेंगे जिसने पहले ही नौकरी पकड़ ली तो वह उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका होगा और फिर वह आदमी डिप्रेस हो जाता है और डिप्रेशन में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। और यह सब कुछ इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से होता है। यह लोगों को सपना दिखाते हैं कि एक अटेम्प्ट नहीं हुआ तो दूसरा अटेम्प्ट करो, दूसरे अटेम्प्ट नहीं हुआ तो तीसरा अटेम्प्ट करो। बस इनको पैसा कमाने से मतलब होता है और लोगों को सपने दिखाने से मतलब होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के लिए आप पैसा कमाने की मशीन हो। जब तक आपके सारे अटेम्प्ट नहीं हो जाएंगे तब तक वह आपको छोड़ेंगे नहीं और बोलते रहेंगे कि अभी प्री हुआ, अब मेंस भी हो जाएगा, अगली बार इंटरव्यू भी हो जाएगा और वह आपको आखिरी तक नहीं छोड़ेंगे और आपको आपकी सच्चाई नहीं बताएंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप कोई दूसरा काम कर लो। वह आपको पूरा निचोड़ कर ही भेजेंगे और उसके बाद आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि यूपीएससी के अंदर सरकार का क्या रोल होता है। सरकार इसकी क्वालिफिकेशन क्यों नहीं बढ़ा देती या फिर पोस्ट क्यों नहीं बढ़ा देती? तो सरकार भी यूपीएससी को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। सरकार द्वारा इसे इसलिए प्रमोट किया जाता है ताकि बेरोजगारी की समस्या न आए, लोग इसके लिए ही कम्पीट करते रहे और उन्हें भी पैसा जाते रहे, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा उनके पास फीस भी बहुत ज्यादा जाती है। और सरकार भी यही चाहती है कि आप इस यूपीएससी के स्कैम में उलझे रहो, क्योंकि अगर आप इस स्कैम में नहीं उलझे रहोगे तो आप सरकार के नौकरी मांगोगे कि हमें नौकरी चाहिए और सरकार के पास अभी नौकरियां हैं नहीं। इंडिया के अंदर अभी बेरोजगारी है और इतनी ज्यादा नौकरियां नहीं है तो सरकार किस किस को नौकरी देगी। इसलिए सरकार यूपीएससी के स्कैम में विद्यार्थियों को उलझा देती है और जब उनके सारे अटेम्प्ट हो जाते हैं तो उनकी उम्र 30 साल हो जाती है और उनके ऊपर फैमिली से प्रेशर आ जाता है कि शादी कर लो और नौकरी ढूंढो। फिर वह क्या धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ब्लेम करेंगे? वह ऐसा नहीं करेंगे और डायरेक्ट अपनी जगह
कर कोई सी भी नौकरी पकड़ लेंगे। और इसीलिए सरकार और कोचिंग इंस्टीट्यूट दोनों आपको असलियत नहीं बताते और आपके पैसे बर्बाद होने देते हैं। अगर आप कलेक्टर बन भी गए तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, या तो आपको रिश्वत लेना पड़ेगी या फिर नहीं लेना पड़ेगी। अगर आपने रिश्वत ली तो आपको एंटी करप्शन वाले पकड़ लेंगे, और अगर आपने रिश्वत नहीं ली तो आपका बराबर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपको नेताओं के पीछे घूमना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में।